हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। और पिछले वीडियो में हम बात किए इंथैल्पी क्या है, चेंज ऑफ इंथैल्पी क्या है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हेडिंग दो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस क्या होता है। तो हेडिंग दो बाबू, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम बाबू डेल्टा एफ एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या चीज़, ये कहता है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्म करता है और उसमें जो इंथैल्पी में चेंज आता है उसी बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर समझो कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक मोल कंपाउंड का फॉर्म करता है या 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, उस समय जो इंथैल्पी में चेंज आता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याद रखना, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है या स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। स्टैंडर्ड स्टेट जो बोला जाता है उस समय इसका जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा और उसको बोलते हैं हम लोग रूम टेम्परेचर, ठीक है। जैसे उस 25 डिग्री सेल्सियस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल जिस स्टेट में रहता है उसी का उसका क्या स्टैंडर्ड स्टेट है। जैसे कार्बन 25 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 25 डिग्री सेल्सियस में गैस के फॉर्म में होते हैं, आपका वाटर 25 डिग्री सेल्सियस में आपका लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, अमोनिया 25 डिग्री सेल्सियस में आपके गैस के फॉर्म में होते हैं, आपका मीथेन 25 डिग्री सेल्सियस में आपका भी गैस के फॉर्म में होते हैं। इसी बोलते हैं उसका स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। और याद रखना, जो एलिमेंट एलिमेंटल के फॉर्म में होते हैं, जो भी एलिमेंट एलिमेंटल के फॉर्म में होते हैं, एलिमेंटल का मतलब अपना फॉर्म में होते हैं, वो किसी से कंबाइन नहीं किया हुआ रहता है, अपना फॉर्म में, उसका भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशंस का जो वैल्यू होता है बाबू 0 होता है। सोडियम अपना फॉर्म में किसी से कंबाइन नहीं किया है, उसका भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन 0 होगा। आपका मान लो पोटासियम अपने फॉर्म में किसी से कंबाइन नहीं किया है, उसका भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन 0 होगा। आपका कैल्शियम अभी अपना फॉर्म में किसी से कंबाइन नहीं किया है, उसका भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन 0 होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो का मतलब जो सेम एटम से मिल के बना होता है उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो H2, O2, N2, Cl2 है ना, आपका F2, ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशंस 0 होता है। अब इसका डिफाइन कर देते हैं कि क्या होता है कि जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्म करता है और जो इसमें इंथैल्पी में चेंज आता है रिएक्शन प्रोडक्ट के बीच में, उसी बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो लिखो, सिंपल भाषा में लिख लो अपने से तुम लोग, द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन क्या बताओ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, 1 mole of a compound, the change in enthalpy when 1 mole of a compound is formed from its elemental state of the molecules ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, अपना फॉर्म में, एलिमेंटल के फॉर्म में है, किसी से कंबाइन नहीं किया है, तो उसका भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन कितना 0 होगा। अभी ऑक्सीजन किस फॉर्म में, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में गैस के फॉर्म में है और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी है, उसका भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन कितना होगा 0 होगा। जब दोनों कंबाइन करके 1 मोल बनाएगा कंपाउंड, मतलब CO2 गैस बनाए 1 मोल कंपाउंड बनाएगा, और इसमें जो एनर्जी का जो लॉस होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो फॉर्मेशन होता है,
इसका होता है -393.5 किलो जूल और क्या होता है भाई पर मोल। नोट जब लग गया मतलब वो स्टैंडर्ड के फॉर्म में, मतलब उस समय उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है ना। उसी तरह मान लेते हैं बाबू ये आपका 6 मोल कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म, अपना फॉर्म में है, किसी से कंबाइन नहीं किया है, तो उसका भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन 0 होगा। और 3 मोल H2 किस फॉर्म में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन 0 होता है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बन जाता है बाबू, C6H6 बनता है, मतलब बेंजीन बनता है। और यहाँ से जो एनर्जी जो लॉस होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन वो अप्रोक्स होता है आपका बाबू आपका -149.02 किलो जूल पर मोल होता है। लिख लो इसका आपका फार्मूला क्या होता है निकालने का, तो भी लिख देते हैं। आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन निकालने का फार्मूला होता है बाबू डेल्टा FH0 का फार्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या होता है बाबू, सम ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं NCERT एक्सरसाइज का, तो ये 5.13 का क्वेश्चन है NCERT में, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में। लिखा हुआ है गिवन 2 मार्क्स का आएगा, जब भी आएगा तो गिवन दैट N2 गैस, ठीक है, ये 3 मोल ऑफ गैस आपस में कंबाइन करके ये आपका 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है। हमको बनाना कितना मोल बनाना है, 1 मोल बनाना है, तो 1 मोल का निकालना है, देखना है अभी बनता है। और जो एनर्जी जो लॉस होता है यहाँ डेल्टा FH0 का जो एनर्जी लॉस होता है माइनस कितना होता है बाबू, ये 92.4 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा है व्हाट इज द, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ किसका, अमोनिया का निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी एक फार्मूला पढ़ें बाबू कि हम क्या डेल्टा FH0 का फार्मूला पढ़ें, क्या पढ़े बताओ, सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या पढ़े बताओ, सम ऑफ रिएक्टेंट पढ़े कि नहीं बाबू। ये तो रिएक्शन बैलेंस भी है, तो प्रोडक्ट कौन है, ये है, ये आपका रिएक्टेंट है। इसका वैल्यू कितना दिया देखो तो, कितना जो एनर्जी लॉस किया हुआ रहता है वो आपका डेल्टा FH0 है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, कितना दिया बताओ, आपका 92.4 दिया हुआ है। प्रोडक्ट में कौन है, ये वाला 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है। ठीक है, माइनस सम ऑफ रिएक्टर में कौन कौन है, ये है, मतलब आपका क्या बताओ N2 प्लस क्या है 3H2। अब तुमको मालूम इतने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से जो सेम एटम से मिल के बना होता है उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। तो आपको क्या बच्चा बता 92.4 इक्वल टू क्या बच्चा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बच्चा। तो बता 1 मोल में कितना निकलेगा, ये तो निकालना था, 1 मोल अमोनिया में कितना हो बताओ, -92.4/2 कैंसिल कर दो तो 4 ये 6.2, मतलब 1 मोल ऑफ अमोनिया का जो फॉर्मेशन कितना आ जाएगा -46.2 किलो जूल क्या आ जाएगा ऊपर मोल आ जाएगा। तो लिख लो, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम बात करेंगे हैश लॉ के बारे में, हैश लॉ क्या होता है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, उसका न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।